सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर बूढ़ा क्यों होता है? बार बार बीमारियां क्यों होती हैं? स्किन जल्दी खराब क्यों हो जाती है? बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं? और कई बार शरीर अंदर से धीरे धीरे खोखला यानी कमज़ोर होने लगता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा है। वो कारण है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आगे की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, जो हमारे शरीर को कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए एक अद्भुत सुरक्षा कवच या सिस्टम बनाया है, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे एंटीऑक्सीडेंट क्या है, शरीर में कैसे काम करता है, इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे खाने पीने की चीज़ हैं या फूड्स हैं जो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, उन्हें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और आखिर में समझेंगे दोस्तों कैसे एंटीऑक्सीडेंट हमारी उम्र बढ़ने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज की जानकारी आपकी पूरी हेल्थ दोस्तों पूरी हेल्थ को अंडरस्टैंडिंग कर सकती है, बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप ना समझते हो तो दोस्तों समझिए एंटीऑक्सीडेंट क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर की हर कोशिका यानी सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जब शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करता है तो उसे कुछ हानिकारक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। अब हम जरा फ्री रेडिकल्स के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। फ्री रेडिकल्स होता क्या है? दोस्तों, फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अपनी कमी को पूरा करने के लिए शरीर की हेल्दी सेल्स पर हमला करते हैं, जिनसे होता है क्या होता है, सेल डैमेज होते हैं, एजिंग आती है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, डीएनए डैमेज होता है और कई क्रोनिक डिजीज होती है। अब यहाँ एंटीऑक्सीडेंट शरीर के स्ट्रक्चर गॉड की तरह काम करता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है अब यहीं पे काम आते हैं। ये पूरा सिक्योरिटी गार्ड की तरह का हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या है? ये फ्री रेडिकल्स अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये जो अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हेल्दी सेल पर हमला करते हैं, और जब हमला करते हैं तो हमारे शरीर का सेल डैमेज होता है, एजिंग जल्दी यानी बुढ़ापा जल्दी आता है, शरीर में सूजन होती है, डीएनए डैमेज होता है और कई क्रोनिक डिजीज हो जाती हैं। अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सुरक्षा गार्ड का काम करता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। तो आपने समझ लिया फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में क्या करता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और शरीर की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं।
यानी अगर हम इसे सरल भाषा में समझते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर लगने वाले जंग को रोकते हैं। हमारे शरीर में कहीं बीमारियां होती हैं, जंग लगता है, तो उसे रोकने का काम ये एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो आप समझ चुके होंगे एंटीऑक्सीडेंट कितना महत्व। अब ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट काम कैसे करते हैं, अब इसे समझना जरूरी है। तो काम करने का इनका तरीका क्या है दोस्तों? जब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। जब फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? तो जरा हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझ लेते हैं। दोस्तों, जब शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, उस स्थिति को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। तो समझ गए एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट की कार्य प्रणाली को, कार्य करने की इनका तरीका क्या है। तो कार्य करने का 5 तरीका है। पहला तरीका है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर फ्री रेडिकल्स को स्टेबल बनाते हैं। दूसरा काम करने की प्रणाली है सेल्फ प्रोटेक्शन करना। ये कोशिकाओं को टूटने और डैमेज होने से बचाते हैं। तीसरा इनका काम है करने का डीएनए प्रोटेक्शन करना। जो डीएनए डैमेज कम करके क्या करते हैं? डीएनए डैमेज कम करके कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करता है। चौथा तरीका है इन्फ्लामेशन कम करना, यानी आपके शरीर में कहीं सूजन है, उस सूजन को कम करने में मदद करता है एंटीऑक्सीडेंट। एजिंग को स्लो करना, जैसे स्किन एजिंग और ऑर्गन एजिंग को धीमा करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये है एंटीऑक्सीडेंट की कार्य प्रणाली। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले चैप्टर पर। एंटीऑक्सीडेंट की कमी से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हमारे शरीर में या आपके शरीर में या किसी के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो गई है तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उन समस्या उत्पन्न हो गई तो उसके क्या लक्षण हैं। तो सामान्य लक्षण की बात करें, आपको जल्दी थकान आ जाएगी, कोई भी काम करेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे जल्दी थक जाएंगे। आपको कमजोरी एहसास होगा, स्किन का डल होना, बालों का झड़ना, चेहरा जल्दी बूढ़ा दिखना, बार बार बीमार होना, इम्यूनिटी कमजोर होना और आंखों की कमजोरी। बीमारियों की वजह से इस शरीर में लक्षण आपके नजर आएंगे। अगर ये लक्षण नजर दिख रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। अब इन कमी को पूरा करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। इस समस्या के अलावा कुछ गंभीर बीमारियां भी होती हैं। जब हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है तो कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उन गंभीर समस्याओं में सबसे पहली गंभीर बीमारियां हैं हार्ट डिजीज। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। दूसरी बीमारी डायबिटीज। फ्री रेडिकल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तीसरी बीमारी डीएनए डैमेज बढ़ने से कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। अल्जाइमर डिजीज, ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं। आर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन और डैमेज दोनों बढ़ सकते हैं। फैटी लीवर,
लीवर सेल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रभावित हो सकते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग, त्वचा और शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। वो नॉर्मल बीमारी थी, उसके लक्षण थे। ये इतनी गंभीर समस्याएं हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी से हो सकती हैं। अब दोस्तों, आपने एंटीऑक्सीडेंट की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती इसके बारे में जाना, एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारे शरीर में काम करता उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं, अगले चैप्टर पे चलते हैं। कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे डेली रूटीन में होने ही होने चाहिए। उनमें से पहला एंटीऑक्सीडेंट है, वो है विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है विटामिन सी। तो विटामिन सी के फायदे क्या है? ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कोलेजन प्रोटेक्शन को बढ़ाता है, स्किन प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का भी काम करता है, साफ सफाई करने का भी काम करता है। आप देखते होंगे, घर की जब माताएं बहनें कपड़ा धुलती हैं, कहीं पे दाग लगा होता है तो नींबू का प्रयोग करते हैं। चेहरे पे कहीं पे दाग लगा है तो नींबू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, नींबू में क्यों प्रयोग करती है? क्योंकि नींबू में, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो चलिए विटामिन सी के सोर्स की बात करें। दोस्तों, सबसे पहला सोर्स जो प्राकृतिक सोर्स है वो है आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, शिमला मिर्च। ये विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इनमें से कोई ना कोई चीज हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए, और इस हिसाब से होनी चाहिए जब उसका सीजन हो। तो इन सारी चीजें हमें सीजन वाइज लेनी चाहिए। ये हो गया पहला एंटीऑक्सीडेंट, कैसे फायदा पहुंचाता है और उसके क्या सोर्स है। दूसरे एंटीऑक्सीडेंट की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है विटामिन ई। विटामिन ई बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा और पहला फायदा है स्किन प्रोटेक्शन का। विटामिन ई हमारे शरीर की स्किन की प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है, सुरक्षा और गार्ड की तरह काम करती है। दूसरा फायदा है हार्मोनल बैलेंस, और तीसरा फायदा है सेल्फ मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन। ये तीन बड़े बड़े फायदे हैं विटामिन ई की। छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो नेचुरल सोर्स है, वो है पहला बादाम, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली का दाना और एवोकाडो। ये चार सोर्स सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तीसरे एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो है बेटा कैरोटीन। बेटा कैरोटीन यह हमारे शरीर में जा करके विटामिन ए बनाता है। क्या बनाता है? विटामिन ए बनता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स की बात करें तो है गाजर, जिसमें सबसे ज्यादा बेटा कैरोटीन यानी विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा है शकरकंद, पपीता और कद्दू। यह दोस्तों बेटा कैरोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए। चौथे चीज की बात करें तो दोस्तों वो है सेलेनियम। सेलेनियम के फायदे की बात करें तो दोस्तों ये थायराइड में सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स में सूरजमुखी का बीज पहले नंबर पे आता है, अंडा, मछली और साबुत अनाज। ये चार चीजें सेलेनियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो पूरा हम विस्तार से बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चौथे एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों वह है पॉलीफेनॉल्स। जी हाँ, पॉलीफेनॉल्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ग्रीन टी, शुद्ध ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट माना जाता है, बेरीज और हल्दी।
तो बेरीज और हल्दी, ग्रीन टी, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माने जाते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 5 एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। अब इनके क्या सोर्स हैं, क्या काम है, आपने समझ लिया। अब हम दोस्तों एक कदम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स कौन से हैं? तो उनमें पहले नंबर पे आता है आंवला। आंवला दोस्तों प्राकृतिक विटामिन सी का पावर हाउस कहा जाता है। तो जब आंवले का सीजन हो, आंवला एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है, अगर इसे सही तरीके से सही मात्रा में प्रयोग किया जाए तो। आंवले से कई सारी बीमारियों को रोका भी जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। यह प्रकृति का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो हर जब आंवले का सीजन हो तो हमें 1 से 2 आंवला डेली खाना चाहिए। चाहे ऐसे कच्चे चबा के खाइए, चटनी बना के खाइए, मुरब्बा बना के खाइए, नॉर्मल अचार बना के खाइए, लेकिन खाइए जरूर। दूसरा है दोस्तों, वो है हल्दी। जी हाँ, हल्दी में केरकुमिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों। ये पावरफुल का काम करता है। एक करकुमिन से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है, और कैंसर जैसी बीमारी से ठीक भी किया जा सकता है। करकुमिन दोस्तों ये हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का काम करता है। करकुमिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो धरती के किसी और चीज में नहीं पाया जाता है, सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। और हम हल्दी इसीलिए डेली खाते हैं। बिना हल्दी के ना तो दाल अच्छी होती है, ना तो दोस्तों सब्जियां अच्छी होती है। तीसरी चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी में दोस्तों कैटचिन्स नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो शुद्ध ग्रीन टी 1 कप आप ले सकते हैं। चौथा है बेरीज। बेरीज में ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज में दोस्तों एंथोसाइनिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, एंटी एजिंग को सपोर्ट करते हैं। और अगला है दोस्तों है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों हार्ट प्रोटेक्शन का काम करता है, स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है, और सबसे फायदेमंद माना जाता है पका हुआ टमाटर। पका हुआ टमाटर ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। और छठे चीज़ है दोस्तों है सूखे मेवे। सूखे मेवे में बादाम, अखरोट और पिस्ता। बादाम, अखरोट और पिस्ता सबसे फायदेमंद माने जाते हैं। तो हमें 5 से 10 बादाम, 1 से 2 अखरोट रात को भिगो के, जब भी ये दोनों चीज़ें खाएं भिगो करके खाएं, ऐसे ना खाएं। भिगो करके खाने से इसकी जो है टॉक्सिन या गर्मी बाहर हो जाती है और पचने में आसान हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले चीज़ें जो हमें लेना चाहिए। अब दोस्तों इन चीज़ों का सेवन हमें कब करना चाहिए, यानी एंटीऑक्सीडेंट कब और कैसे लेना चाहिए, जरा इस पे प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों सुबह का समय हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। सुबह के समय हम जो चीज़ें लेते हैं तो चीज़ें जल्दी से अब्जॉर्ब होती है, इसलिए सुबह के समय हमें फल लेना चाहिए, आंवला लेना चाहिए, नींबू पानी लेना चाहिए। दोपहर में भी हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो दोपहर में हमें सलाद लेना चाहिए और रंग बिरंगी सब्जियां खानी चाहिए। शाम में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो शाम के में यानी सूरज डूबने से पहले 1 गिलास घर का दूध हो तो हल्दी वाला दूध लेना चाहिए। लेकिन जब घर का दूध हो और घर की पीसी हुई हल्दी होनी चाहिए, पैकेट वाली हल्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो घर की पीसी हुई हल्दी, घर का दूध, सूरज डूबने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध लेने से दोस्तों कई तरह के फायदे मिलते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो बहुत समय लग जाएगा, बेहद जानिए फायदा होता है। अब दोस्तों हम एक कदम आगे चलते हैं। क्या ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट
लेना नुकसानदेह हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नेचुरल फूड सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट नुकसान कर सकते हैं। ज्यादा सप्लीमेंट लेने के नुकसान क्या है? लिवर डैमेज, किडनी स्ट्रेस, डाइजेशन प्रॉब्लम, विटामिन टॉक्सिटी। इसीलिए फूड फर्स्ट अप्रोच सबसे बेहतर मानी जाती है। दोस्तों, लेना है लेकिन सीमित मात्रा में लेना है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी बदलना होगा। लाइफ स्टाइल जो एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाते हैं। अगर एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की कार्य करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल में हमें क्या बदलाव लाना है? तो सबसे पहले अपनी नींद को सुधारना है। अच्छी नींद चाहिए, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। दूसरी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज जरूर करिए। मॉडरेट एक्सरसाइज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस बढ़ाती है। तीसरा है स्ट्रेस को कम करना है। क्रोनिक स्ट्रेस फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मोकिंग और अल्कोहल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड से आपको बचना होगा। जंक फूड हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। हमारी रिसर्च क्या कहती है? दोस्तों, कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हार्ट डिजीज रिस्क कम कर सकती है, ब्रेन एजिंग धीमा कर सकती है, इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करती है, स्किन एजिंग कम करने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा लेकिन केवल सप्लीमेंट पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता है। बैलेंस डाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। दोस्तों, हमारा शरीर हर दिन लाखों फ्री रेडिकल से लड़ रहा है। अगर हम सही भोजन, सही लाइफ स्टाइल और सही एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट अपनाते हैं, तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और एनर्जेटिक रह सकता है। दोस्तों, याद रखिए, बीमारी अचानक नहीं आती है। शरीर पहले अंदर से कमजोर होता है और एंटीऑक्सीडेंट उस कमजोरी से लड़ने में शरीर की मदद करती है। इसीलिए रंग बिरंगे प्राकृतिक फूड खाइए, प्रोसेस्ड फूड दोस्तों बंद करिए, स्ट्रेस कम करिए और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।